Hello everyone. In this video lecture, we discuss matrix of linear transformation. Before discussing matrix of linear transformation, we need some basic things just like ordered basis and the coordinate of a vector. So let's start. First, we discuss ordered basis. Ordered basis. बेसिस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब एक स्पेसिफिक जो आपके पास ऑर्डर वर्ड यूज हो गया है, मीन्स आपके जो एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस सेट हैं उनकी पोजीशंस अगर आपकी वहाँ पर कंसीडर करी जाती हैं, उनके पोजीशंस को रेस्पेक्टिवली आप कंसीडर करते हैं कि अगर आपका फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट सेकंड होता है देन दिस सेट इज डिस्टिंक्ट. तो उस तरह से जो हमारी बेसिस फॉर्म होती है दिस वन इज नोन एज द ऑर्डर्ड बेसिस. तो हम इसको इसी तरह से वर्ड्स में नोट डाउन भी कर लेते हैं. लेट capital V, say this is x1, x2 and so on, maybe say some xn, be a basis for a finite vector field, vector space Bf of n dimensions such that the places of elements, places means positions of element, position of elements in V is fixed. That is, say we consider x1, x2 and so on xn and x2, x1 and so on xn. जस्ट जैसा अभी मैं पहले बोल रहा था कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट की पोजीशंस को चेंज किया है देन दिस सेट्स फॉर्म्स द डिस्टिंक्ट सेट. अगर आपके उनके नेचर्स डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी डिस्टिंक्ट हो जाती है, देन दैट काइंड ऑफ सेट इज नोन एज द ऑर्डर्ड सेट. ओके, सो हमारे पास ऑर्डर्ड बेसिस दी गई हैं, उनको हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं. आर कंसिडर्ड एज टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड बेसिस. आर कंसिडर्ड एज टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड बेसिस. तो ये तो हमारी हो गई ऑर्डर्ड बेसिस की बात. अब हम डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेक्टर. किसी भी वेक्टर के कोऑर्डिनेट मीन्स वेक्टर के कोऑर्डिनेट का सेंस ये है कि एक जो वेक्टर आपके पास दिया उसको किसी स्केलर के टर्म्स में जब आप एक्सप्रेस करते हैं देन दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेक्टर. तो इसका हमें बेसिकली जो ज़रूरत पड़ेगा वो अपना मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी. तो उसको यहाँ पर हम अगेन देख लेते हैं. सो नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेक्टर. कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेक्टर. ओके, सो अगेन अब आपको कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है किसी वेक्टर का. देन आप सबसे पहले आपको नीड होती है बेसिस की. तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक बेसिस कंसीडर कर लेते हैं. लेट बी ए ऑर्डर्ड बेसिस. लेट कैपिटल V be a ordered basis of vector space say B over F, and let some x in this vector space V, there exists some scalars alpha 1, alpha 2 and so on, say maybe alpha n in F, in the field F, such that this x is the linear combination of alpha I xi, where xi is the element of the basis set V. Okay, so then the coordinate of x, then the coordinate of x with respect to V is denoted by दिस इज द एक्स वेक्टर। इस वेक्टर का आप कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं,
ठीक है, जो हम राइट में भी रिप्रेजेंट करेंगे, किस बेसिस के रिस्पेक्ट में आपने लिखी है वो सफिक्स में आपने बेसिस इंट्रोड्यूस कर दी। दिस वन इज द कॉलम वेक्टर अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n ट्रांसपोज। तो ये जैसे आप ट्रांसपोज लगाएंगे देन इट बिकम्स द कॉलम वेक्टर। तो आपके जो वेक्टर ऑफ अ कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेक्टर जो आप रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द फॉर्म ऑफ स्केलर इन ए कॉलम वेक्टर फॉर्म। ओके, सो एक दो एग्जांपल हम यहाँ पर कर लेते हैं एंड देन हम मैट्रिक्स का जो आपका मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको डिस्कस करते हैं। सो कंसिडर से वन एग्जांपल। We have a vector space say B be a vector space, and this is the vector space of polynomials से up to degree 2। ठीक है, उसके हमें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि ये जो B की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, या B के अंदर पॉलिनोमियल्स आपके किस किस टाइप के हैं, तो वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए नहीं, हमें केवल एक पर्टिकुलर वेक्टर चाहिए है और उसकी बेसिस चाहिए। तो बेसिकली हमें यहाँ पर स्पेसिफाई की जा रही हैं, इसीलिए मैं अभी इसकी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपको वेक्टर दिया है बट बेसिस नहीं दिए, देन कम्प्लीटली आपको वेक्टर स्पेस डिस्क्राइब किया जाएगा, जिसकी हेल्प से आप एक ऑर्डर्ड बेसिस कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी हमारे पास जब ऑर्डर्ड बेसिस दी जा रही है, हम इस पर बहुत ज़्यादा अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए x हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, से दिस वेक्टर इज 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर विच इज द वेक्टर ऑफ द वेक्टर स्पेस B, एंड वी हैव ऑर्डर्ड बेसिस से दिस इज द B which is 1 comma 1 minus x comma 1 minus x square, this is the ordered basis। ठीक है, मैंने ऊपर बोल ही दिया था कि पॉलिनोमियल स्पेस है ऑफ अप टू ऑर्डर डिग्री 2, बट ये आपको कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया है पॉलिनोमियल स्पेस। ठीक, अप टू डिग्री 2 मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, फिर भी अप टू डिग्री 2। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए लिख दिया है, तो आप अप टू डिग्री 2 के पॉलिनोमियल्स यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक बेसिस आपको यहाँ पर गिवन है। नॉर्मली हम इस तरह से जनरलाइज्ड बेसिस कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। देन आपसे पूछा गया है फाइंड कोऑर्डिनेट वेक्टर, फाइंड कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स। एक्स हमने अभी जो वेक्टर लिया है वो कैपिटल एक्स में लिखा है, इसलिए हम कैपिटल एक्स लिख देते हैं। सो लेट्स सी द सोल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट वेक्टर हमें लिखने के लिए अपना जो गिवन वेक्टर है, दिस वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स। ओके, सो आप इसका बेसिस एलिमेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए इसे। सो क्या करना है भाई हमको, एक्स इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा आई इंटू बेसिस एलिमेंट। बेसिस एलिमेंट को मैं ई आई लिख देता हूँ, ई आई इज ith component of basis element, basis vector component of basis vector या basis set कह सकते हो, basis set। ठीक, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप x आप पुट कर लीजिए, which is 1 minus x plus 2x square, और this is summation की जगह आप अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस अल्फ़ा 3 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, दीज आर द कांस्टेंट क्वांटिटीज, माइनस एक्स टाइम्स ऑफ अल्फ़ा 2 आई थिंक प्लस 2 अल्फ़ा 3 एंड प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ अल्फ़ा 3, इक्वेटिंग respective coefficients on both side, equating respective coefficients on both side, constant term in the left is 1, in the right is alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, say equation number 1, in the left side minus x and in the right side
minus x also. So this is also 1 equals to alpha 2 plus 2 alpha 3. This is equation number 2. And x square coefficient 2 equals to alpha 3. So alpha 3 is x square, hence maybe it's called equation number 3. So from 2, alpha 3 is 2, then alpha 2 plus 2 into 2 equals to 1. So alpha 2 is basically minus 3. Okay, so again from 1, alpha 1 minus 3 plus alpha 3 is 2 equals to 1. It means alpha 1 is basically 2. Hence we can write the coordinate vector with the basis से b जो आपको specified basis है. Alpha 1 is 2, alpha 2 is minus 3 and alpha 3 is again 2. So this is the column vector which represents the coordinate of the vector 1 minus x plus 2x square with the basis 1, 1 minus x, 1 minus x square. अब बेसिस चेंज करेंगे, कोऑर्डिनेट वेक्टर इस वेक्टर का आपका चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. तो इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा. अभी हम जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर इसका यूज हम लोग करते हैं. सो नाउ सी द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. IIT JAM, CSIR नेट एज वेल एज गेट, इन सभी में इससे क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है. गेट में तो काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछा गया है, CSIR नेट में कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है. इवन जो हमने अभी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन पीछे किया है जिसमें हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर्स की बात की थी, जो सॉरी पॉलिनोमियल, हाँ ये पॉलिनोमियल, ओके सॉरी, कोऑर्डिनेट वेक्टर अभी हमारे पास हमने जो किया है हाँ यही है, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ी सी फॉर्म हमें चेंज करनी पड़ेगी. इसी तरीके का पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा गया है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे. तो कई बार ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बड़ी ईजिली आप लोग इसको यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं. सो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं, हाउ टू फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अभी इसके बाद फर्दर भी हमारे पास रिजल्ट रहेंगे, तो एक लेक्चर हमें इसके लिए और करना पड़ेगा जिसमें हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे, कुछ रिजल्ट्स को भी नोट डाउन करेंगे. ओके, तो इसमें केवल हमें भी मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये केवल यहाँ पर सीखने वाले हैं अभी. सो सपोज TVA लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम द वेक्टर स्पेस से BNF टू VMF मीन्स हमारा n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है. लीनियर ऑपरेटर भी हो सकता है, उसके लिए भी आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटर होना मैंडेटरी नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप केवल कंसीडर कर सकते हैं. दिस वन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, आपके पास एज वेल एज आपको कंसीडर करनी होंगी या आपके पास गिवन होंगी बेसिस ऑफ द डोमेन स्पेस एज वेल एज द बेसिस ऑफ द कोडोमेन स्पेस. अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है, देन अगेन वी कांट एक्सप्रेस द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स. तो हमारे पास बेसिस का होना बहुत ज़रूरी है. सो सबसे पहले हम BN से कैपिटल BN रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, विच इज़ द बेसिस ऑफ द डोमेन स्पेस. से दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई x1 x2 से अप टू xn. ठीक है, दिस वन इज ऑर्डर्ड बेसिस. एंड BM से represents the basis of the codomain space. The elements say may be represented by y1, y2 up to yn. These both are the ordered basis. ये आपको given है. So आपको अब क्या करना है कि आपका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है. तो इसको कैसे लिखा जाएगा, पहले उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, कैसे आप इसको लिख पाते हैं. ये देखिए, सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया एक एलिमेंट, लेट x एनी एलिमेंट फ्रॉम द BNF. एक ही एलिमेंट है, तो अब आपके पास जो एलिमेंट x दिया है, दिस एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स. तो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक चीज़ तो x हम यहाँ पर समेशन से सम अल्फा i x i लिख सकते हैं. एज वेल एज अगर हमारे पास x यहाँ पर BNF में है, देन द इमेज ऑफ दिस x, दिस वन इज इन द BMF. तो ये आपको कोडोमेन स्पेस के अंदर मिलेगी. ठीक
ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट्स हम एक साथ यूटिलाइज करेंगे और इन्हीं के थ्रू हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो टी है वो किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो ये एक्स हो गया। अब हम यहाँ पर टी अप्लाई कर देते हैं, ठीक। सो ये पहले तो आप ऑब्वियस चीज़ें आपको ने ऊपर लिखी हैं, इसके बाद हम यहाँ से कंसिडर करते हैं और यहाँ पर अब टी अप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड। सो टी समेशन अल्फा आई एक्स आई, टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन यू कैन राइट समेशन अल्फा आई टी ऑफ एक्स आई, ठीक है। अब भाई टी एक्स क्या होगा, टी एक्स आई के ये लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। ऑलरेडी टी एक्स इसके अंदर लिखा है हमने, बी एम के अंदर है। बी एम क्या है आपके पास, उसकी बेसिस अपनी डिफाइंड है, मीन्स टी एक्स कैन ऑल्सो टी एक्स कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ से सम बी आई और मे बी बीटा आई, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बाई आई ऑल्सो। मतलब ये टी एक्स की बात करें हम, चाहे कोई एक्स लें या हम यहाँ पर पर्टिकुलरली x1 x2 xn लें, बेसिस एलिमेंट्स लें, ठीक है। हमारा ईच एलिमेंट की जो इमेज है, दिस इमेज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ द कोडोमेन स्पेस। सो हम बाई आई के टर्म्स में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो हम इसी रिजल्ट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो वी कैन राइट टी एक्स आई कैन ऑल्सो बी रिटन, या ऐसे लिखिए इसको, टी एक्स आई इज ऑल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वाई आई। भाई टी आई जो आपका टी एक्स आई है वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। हेंस अब हम एक पर्टिकुलर को कंसीडर कर लेते हैं, हमने x1 ले लिया, टी एक्स वन को भी लिख सकते हैं या नहीं, तो इसको हमने अब देखिए ऊपर हमने अल्फा आई और बीटा आई लिए, यहाँ पर कुछ अब रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा बस हमने जो स्केलर्स हैं उनका अलग कर लिया, बाकी सेम चीज़ें हैं जैसे आपने ये लिखा गया है आपके, इसी के तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया A11 Y1 प्लस A21, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, आप कुछ अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग पुट कर देना। मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ इस तरह से जिससे कि हम एक सिमेट्रिसिटी से जो मैट्रिक्स आप रिप्रेजेंट करते आए वो आपको बना कर दिखा सकें। दिस इज वाई एम, ठीक है। इसमें एम एलिमेंट्स हैं इस बेसिस के अंदर, तो बाई एम के टर्म्स में आपने टी एक्स आई को रिप्रेजेंट कर दिया। इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर आप लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर कैन बी रिटन एज A11 A21 एंड AM1 एंड दिस इज द ट्रांसपोज। तो ये आपने कोऑर्डिनेट वेक्टर भी लिख दिया है यहाँ पर। ये आपने क्या किया है, टी एक्स आई का मीन्स टी एक्स वन का कोऑर्डिनेट वेक्टर लिख लिया है BN BM के साथ, मीन्स आप BM के साथ लिख रहे हैं बेसिकली, तो इसको कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ BM लिख सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर कोऑर्डिनेट वेक्टर लिख लिया, बेसिकली इसी के लिए हमें कोऑर्डिनेट वेक्टर की वहाँ जरूरत पड़ी। इसी तरीके से यू कैन राइट TX2, अब मैं अगले में कोऑर्डिनेट वेक्टर नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, TX2। तो ये कितना हो जाएगा आपका A12 Y1 प्लस A22 Y2 प्लस एंड सो ऑन AM2 YM एंड सो ऑन। In the similar way, TXN can also be written as A1N, Y1 plus A2N, A2N Y2 plus and so on AMN YM, ठीक है। तो ये सारे कोऑर्डिनेट वेक्टर्स आपने यहाँ पर इनके लिख सकते हैं। Then we define T of Vn, Vm, matrix of T with respect to Vn, Vm called matrix of T with respect to Vn and Vm. Vn and Vm. That is, we can write T of Vn, Vm is nothing but it is the
coordinate vectors of tx1, this is the coordinate vector tx1, comma coordinate vector of tx2, comma and so on, coordinate vector of txn, bm. ओके, सो अब ये कोऑर्डिनेट वेक्टर्स पुट कर दो. कोऑर्डिनेट वेक्टर्स कैसे होते हैं? आपके कॉलम वेक्टर्स हैं. सो दिस वन इज a11, a21 एंड सो ऑन an1, सॉरी m1, नॉट n1, am1. दिस इज a12, a22 एंड सो ऑन am2 एंड सो ऑन. सारे ये जो वैल्यूज हैं इनको लिख लीजिए. a1n, a2n and this one is amn. So this is m cross n matrix you can define for the linear transformation from the vector space Bm to the vector space Bn to the vector space Vm. तो आपको ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपको जो मिलता है, दिस वन इज द कोडोमेन स्पेस डायमेंशन क्रॉस द डोमेन स्पेस डायमेंशन. तो मैं यहाँ पर इसका नोट भी लिख देता हूँ, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए. और हमें यही बेसिकली मैट्रिक्स यहाँ पर निकाल ली. तो बेसिकली हमने यहाँ पर मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए पूरा प्रोसीजर ही ले लिया. सेम इसी को फॉलो हम करेंगे और इसी के थ्रू हम अपनी जो मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे. बड़े ईजिली आपको मैं दोबारा से यहाँ पे इलस्ट्रेट कर दूँ. सिर्फ हमें क्या करना है, हमारे पास एक बेसिस दी होगी, डोमेन स्पेस की बेसिस दी है, उसके वेक्टर्स की हम इमेज देखेंगे और उनको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कोडोमेन स्पेस की जो बेसिस है उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे. और जो भी हमारे पास स्केलर्स आएंगे, दीज स्केलर्स आर बेसिकली द कॉलम वेक्टर्स ऑफ आवर मैट्रिक्स. तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम वेक्टर्स ही सर्च करने हैं. एग्जाम्पल्स में भी हम इनको इलस्ट्रेट करेंगे, बहुत ईजिली आपको ये समझ भी आएगा. एक नोट छोटा सा लगा लेते हैं, जो हमने ऑर्डर डिफाइन किया है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इसे समझने के लिए. तो एक नोट आप लिख सकते हैं. T इज ए linear transformation from the vector space Bn f to the vector space Bmf defines m cross n matrix that is dimension of codomain space, dimension of codomain space defines number of rows and dimension of domain space, defines number of columns of matrix of T, columns of matrix of T. तो ये आपको बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप ऐसा ना करें कि जैसे आपने Bn to Bm किया तो n क्रॉस m कर दिया. m क्रॉस n मीन्स आपको जो आपने यहाँ पर देखा भी, आपने कोऑर्डिनेट वेक्टर निकाला, कोऑर्डिनेट वेक्टर इज द कॉलम वेक्टर, तो वो आपका पोजीशन कॉलम में यहाँ पर टेक आउट करेगा. ठीक है. सो इस तरह से आप बड़े ईजिली इनकी मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं. अब हम कुछ एग्जांपल इलस्ट्रेट कर लेते हैं. सो कंसीडर, पहले हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं विद नंबर्स. एग्जांपल नंबर 1. देन हम एक जो मैंने अभी प्रीवियस भी यहाँ पर बोला है कि हम एक पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं. जो अक्सर कई बार क्वेश्चन आपका ये नेट JRF गेट और इस तरह के एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बड़े ईजिली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो उसको हम फिर डिस्कस करेंगे. लेट T बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द वेक्टर स्पेस से R2 to R2. ओके. एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड Tx, y ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेगा R2 के अंदर. दिस डिफाइंस एन अदर ऑर्डर्ड पेयर से x प्लस y, x माइनस y. We also have the basis say B1 which is 1, 0 and another 1, 0, 0, 1. This is the domain basis, means for the domain space.
ठीक है, लिख नहीं रहा। B2 बी द अनदर बेसिस विच इज़ द कोडोमेन स्पेस बेसिस, मीन्स जिसके टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है, दिस इज 11,10। ठीक, सो अब आपको करना क्या, टी आपको अप्लाई करना है टी। ये आपके पास जो वेक्टर्स हैं, दिस वन कंसिडर्ड एज x1, दिस वन इज कंसिडर्ड एज x2, वी फाइंड द इमेज ऑफ tx1 एंड tx2 इन टर्म्स ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, से दिस इज द y1, दिस इज द y2। तो ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब जो हम यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन करेंगे, उसके अंदर जो स्केलर्स आते हैं, उन स्केलर्स को हमें एवेल्युएट करना है। तो tx1 means t 1,0. Utilize the definition of linear transformation. This means 1 plus 0, 1 minus 0, which is 1,1. अब 1,1 can be expressed in the form of the vectors y1, y2. तो ये आपने मान लिया से a1 1,1 प्लस a2 y1 एंड दिस इज y2। अब आप a1 एंड a2 को यहाँ से सॉल्व कर लें। सो बड़ी इजली आप यहाँ पर इनको सॉल्व करके लिख सकते हैं, दिस इज a1 प्लस a2 कॉमा a1, कंपेयर करा दीजिए, देन a1 प्लस a2 इज 1 एंड a1 इज 1, सो a2 इज 0। तो एक वेक्टर आपके पास आ गया a1 कॉमा a2, एक कॉलम आपको मिल गया ये tx1 corresponding to b2, this one is 1,0, दिस एक कॉलम आपका आ गया मैट्रिक्स। अब आपको tx2 निकालना है। मैं हर एक क्वेश्चन में फिर इस तरह से नहीं करूँगा, यहाँ पर एक बार आपको करके बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे 0 + 1, 0 - 1, ये तो डेफिनेशन आपकी हो गई, एंड सो दिस इज 1, -1, दिस कैन बी रिटन एज से सम b1 1,1 प्लस सम b2 1,0। सेम भी जैसे अभी हमने प्रीवियसली सॉल्व किया है उसी तरह से सॉल्व कर लीजिए, b1 प्लस b2 b1, कंपेयर करा दीजिए। ठीक है, रेस्पेक्टिव जो पोजीशंस हैं कंपेयर कर लीजिए, देन b1 प्लस b2 इज 1 एंड b1 इज -1, सो b2 इज 2। tx2 का कॉलम वेक्टर कितना आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेसिस b2, तो ये आपके पास आ गया -1, 2। हेंस वी कैन डिफाइन मैट्रिक्स ऑफ t कॉरस्पॉन्डिंग टू b1, b2। ओके, सो फर्स्ट कॉलम आप ऑलरेडी यहाँ पर नोट डाउन कर चुके हैं, 1, 0, and second column -1, 2. So this is basically defines the matrix of the linear transformation T corresponding to the given specific basis. अब जो मैं एग्जांपल की बात कर रहा था, एक उस एग्जांपल को अगेन हम और कर लेते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस गिवन है, उसके लिए हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ओके, सो वन मोर अनदर एग्जांपल, T from B R2 से बी आर इज द फील्ड एलिमेंट, जो आपका फील्ड दिया गया वेक्टर स्पेस के लिए, दिस वन इज बेसिकली आर, एंड वेक्टर स्पेस आप एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई उसकी दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर, लेकिन आपने आर लिख लिया, आपने यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनको स्पेसिफाई कर दिया कहीं ना कहीं, प्लस A3x3। ठीक है, इस टाइप के आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो आपको गिवन है। ठीक है, वेयर AIs आर रियल नंबर्स, इस तरह का वेक्टर स्पेस है, आपको ये गिवन है। बेसिस आर आल्सो गिवन, क्योंकि जब तक बेसिस, मैंने जस्ट अभी पहले भी बोला है, अब तो या तो आपको बेसिस देंगे वो, अदरवाइज आपको वेक्टर स्पेस कंप्लीटली वो डिस्कस करेंगे कि आपका किस टाइप का वेक्टर स्पेस है, आप इसकी क्या स्टैंडर्ड जो बेसिस कंसिडर करते हैं उनको आप टेक आउट कर सकते हैं। अगर आपको बेसिस नहीं दी गई देन यू कैन टेक द स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, तो आप उससे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अगर स्टैंडर्ड बेसिस की हम बात कर लें, से हम अगर इसको जो वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 4 आप यहाँ पर ले सकते हैं, ऑफ पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री 3, तो डायमेंशन 4 का बन जाएगा आपका BR, बोथ साइड है, आपका लीनियर ऑपरेटर बन रहा है। ठीक है, डोमेन को डोमेन वो सेम है, तो दोनों की बेसिस आप सेम भी ले सकते हैं, और यहाँ पर आपको वो डिस्टिंक्ट भी दे सकते हैं। अभी हम सेम लेके ही चल रहे हैं। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देते हैं।
देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो किस तरह से आएगा। अच्छा, साथ साथ हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी डिफाइन करना पड़ेगा। दिस वन इज पी एक्स, ठीक है, पॉलिनॉमियल। दिस इज बेसिकली द डिफरेंशियल, टी इज बेसिकली द डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक। बेसिस आपको गिवन है v1 इज से 1 x स्क्वायर x क्यूब। Another second basis is also given for the codomain which is 1 x square x cube। सेम ही बेसिस आपको बोथ केसेस में दी गई है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, टी ऑफ v1 के एलिमेंट्स आपको निकालने हैं। सो दिस वन इज x1, दिस वन इज x2, दिस वन इज x3, दिस वन इज x4। तो आपको टी ऑफ x1 निकालना है, मीन्स टी ऑफ 1 निकालना है, मीन्स डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 निकालना है, विच इज 0। अब 0 को आपको इस बेसिस एलिमेंट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर बहुत सिंपल है, तो आप इसमें डायरेक्ट भी जो स्केलर्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। हम भाई इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको 0 को, ठीक है। इसी तरीके से हमने ले लिया टी x2 से, मीन्स टी ऑफ x मीन्स डी ओवर डी एक्स of x means 1 can be written as 1 into 1 plus 0 into x plus 0 into x square। अदरवाइज हमने अभी जो पीछे आपको प्रोसीजर दिया है कि आप a1 a2 a3 सब कंसीडर करें और इसके बाद फिर उनको इक्वेट करके जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करें, तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन कई बार जो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे उनको हम ऐसे ही जो हमारे पास सिंपल कैलकुलेशंस हैं, सिंपल नंबर्स हैं, उनकी हेल्प से भी हम नोट डाउन कर सकते हैं। Next is tx3. tx3 is basically tx square which is d over dx of x square which is 2x। This can be written as 1 into sorry, पहले आपको चाहिए जो आपका स्केलर है 0 into 1 प्लस 2 into x प्लस 0 into x स्क्वायर प्लस 0 into x क्यूब। इसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं tx4, इट मीन्स tx4 t of x cube which is d over dx of x cube which is 3x square। 3x square means 0 1 plus 0 into x plus 3 into x square plus 0 into x cube। कोऑर्डिनेट वेक्टर्स आपके सामने हैं सारे, आप डायरेक्ट अब यहाँ से मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। हेंस मैट्रिक्स t कॉलम वेक्टर्स हैं, तो सारे कॉलम्स वाइज आप उतार दीजिए। फिर आपके पास कितना आ रहा है 1, यहाँ कितना आ रहा है 0 0 0, यहाँ कितना आ गया 0 2 0 0 0 0 3 0। तो इस तरह से आप ये मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। एग्जाम्स में आपको कई चीज़ें नोटिस करनी है। आप ये ध्यान रखिए कि आपसे मैट्रिक्स किस तरह से पूछी गई है, मैट्रिक्स का क्या ट्रांसपोज आपसे पूछा गया है, तो उन सब चीज़ों को आप फोकस करके चलिए। आई थिंक गेट 2011 या 2012 में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। बिल्कुल हूबहू डिटो यही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें पैटर्न कैसे आपका चेंज होता है। CSIR नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैं आपको दूंगा। सेम एक ये जो आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर वाला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैं अगेन आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर प्रोवाइड करूँगा। सो उसके लिए आप कंटिन्यू जो हमारा जब वीडियो आया तब उसको देखिए और वहाँ से इसको ऑब्जर्व करिए कि कितने ईजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट लेकिन छोटी सी अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस कई बार रॉन्ग हो जाते हैं। और IIT JAM इवन नेट गेट, इन सब में आपका एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो एक एक टॉपिक को बहुत ही क्लियरली आपको समझने की ज़रूरत है। आज का ये लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं।